2 दिन पहले जो बहुत अच्छे से याद करा था वो आज बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, और आज जो याद कर रहे हैं वो 2 दिन बाद वापस से याद नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीए का जो इतना वास्ट कोर्स है, अगर हमको वो कवर करना है तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो हमको रिविजन्स करने ही पड़ेंगे, तब जाकर हमारी सीए एग्जाम्स क्लियर हो सकती है। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ये कोई बोल दे कि मैंने अपने सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स एज वेल एज सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स को क्लियर करा है अप्रोक्स 2 मंथ्स के विद इन, वो भी विदाउट एनी रिविजन्स, सिर्फ और सिर्फ 75% to 80% कोर्स कवर कर कर, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? नहीं ना। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रुथ है और इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो कैसे क्या हुआ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, मैक्सिमम लोग 90% स्टूडेंट्स जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं वो क्या रहती है कि हम अपना एक बार का कोर्स अगर 30 डेज के विद इन कवर कर रहे हैं तो हम टारगेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रिवाइज करने जाए तो वो कोर्स हमारा 20 डेज के विद इन रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब थर्ड टाइम हम करें तो वो 10 डेज के विद इन हो जाए, और फोर्थ टाइम में हम उसको कोशिश करते हैं कि वो 3 to 4 डेज में कवर हो सके, ताकि जब हम एग्जाम्स के टाइम अपना कोर्स कवर करें तो 1.5 डेज में हम वो पूरा कोर्स जो है वो कवर कर सके। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है अपनी जगह, लेकिन इसमें आपने देखा कि हमको कितना टाइम चाहिए। मतलब अगर हम पूरे साल भर बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली एकदम प्लान टू प्लान अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब जाकर ये चीज एग्जीक्यूट हो पाएगी और आप बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर जाओगे। लेकिन 90% स्टूडेंट्स जब इस प्लान को बना रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स जो है सिर्फ वो ही इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनकी प्लानिंग पूरी खराब हो जाती है और वो क्लियर नहीं कर पाते। इसका एक मेजर रीजन ये रहता है। तो फिर हमने यहाँ पर गलती कर दी अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को चूज करने में, और मैंने कभी भी ये फॉलो नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अप्रोक्स 2 मंथ्स ही अपने डेडिकेट करे हैं पढ़ाई को। तो मैं ये रिवीजन स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करने गई तो मेरा कोर्स कभी भी कवर हो ही नहीं पाएगा, मैं कभी भी याद नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा टारगेट क्या रहता था हमेशा कि मैं कम % पोर्शन ऑफ सिलेबस करने वाली हूँ और उसको ही बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। तो कैसे क्या होता था, देखो, एक्चुअल रिविजन्स मैंने कभी भी नहीं करे, पर मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी ना, उसमें हिडन रिविजन्स है। अब ये हिडन रिविजन क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, हम जब भी एक टॉपिक को करते हैं तब उसको रिकॉल करते हैं और बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं और लर्न कर लेते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, ऐसे करते करते हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते गए और हमने अपना पूरा चैप्टर जो है ना वो कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते गए, तब हमने क्या देखा कि हम जब 5th टॉपिक पर गए थे तब हमने वो फर्स्ट टॉपिक जो बहुत अच्छे से लर्न करा था, क्या हमको वो चीज याद है अभी भी? अगर हम रिकॉल करने जा रहे हैं, हम वापस से उसका रिवीजन करें तो बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है। तो वो वापस करने की ना हमारी कभी भी हिम्मत होती है और ना हमारे पास कभी भी उतना टाइम बचता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिवीजन पैटर्न जो है वो फॉलो करा। देखो, सबसे पहले मैं क्या करती थी कि अगर मैं कोई एक टॉपिक कर रही हूँ, मैं दूसरा टॉपिक कर रही हूँ, मैंने पूरा एक पेज कंप्लीट करा। मैक्सिमम एक चैप्टर में कितने पेजेस होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 15 होंगे। तो जब भी मैं एंड ऑफ द चैप्टर आ रही हूँ तो मैं उस चैप्टर को छोड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने वापस से उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करा। मतलब मैंने जो जो टॉपिक्स करे थे हाथों हाथ, मैंने उसको वापस से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। अब इसमें मैक्सिमम कितना टाइम जा रहा है? अगर मैंने 6 घंटे अपने उस चैप्टर को लर्न करने में दिए ना, तो मैक्स से मैक्स उसको वापस रिवाइज करने में मुझे आधा या फिर पौन घंटा लगता था। उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। तो ये टाइम अगर जब आपने अपना एक्स्ट्रा दे दिया तो आपने क्या करा कि आपने अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स जो है वो बचा लिए। अब क्या होता है ऐसे में कि बहुत सारे लोग एक रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो ये करते हैं जो कि मेजर फैकल्टीज भी सजेस्ट करती है कि आज आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो या जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो, जब आप उसको नेक्स्ट डे वापस लेकर बैठोगे तो आज जो आपने करा है उसको सेकेंड डे रिवाइज कर लेना। तो मैक्स से मैक्स आपको कितना 20 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। और फिर जब आप थर्ड डे ले रहे हो तब आप फर्स्ट और सेकेंड डे जो आपने पढ़ा था वो वापस से रिवाइज कर लो। तो जब मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो मैंने ये देखा कि मेरी मैक्स एनर्जी जो है ना वो पूरा रिवाइज करने में लग रही है। मतलब जब मैं सेकेंड डे बैठ रही हूँ, मैं फर्स्ट डे का रिवाइज कर रही हूँ, तो जो एक फ्रेश स्टार्ट में हमारे पास जो एनर्जी रहती है, जो हमारी मतलब मोटिवेशन रहता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, और जो एक्साइटमेंट रहती है जिसकी वजह से हमको जल्दी जल्दी लर्न होता है, वो तो मेरा मैक्स उस पूरा टाइम उस रिवाइज करने में चले गया फर्स्ट डे को। जब मैं सेकेंड डे का अपना नया कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तब मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी है और मैं ऑलरेडी उस सब्जेक्ट से बोर होने लग गई, क्योंकि मैंने अपनी मैक्सिमम एनर्जी उस चीज को रिवाइज करने में दे दी। तो इससे क्या हो रहा था कि मैं उतना एफिशिएंटली सेकेंड डे का नया टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ पा रही थी।
तो मैंने ये स्ट्रेटेजी वहाँ पर ही ड्रॉप कर दी और मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करी। क्या होता है कि जब हमको पता है कि हम दिन के 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो मैंने 10 घंटे की बजाय अपना टाइम टेबल जो है ना वो 8 आवर्स का बनाना शुरू करा। तो अगर मुझे पता है कि मैं मैक्स टू मैक्स एक दिन में 10 आवर्स पढ़ सकती हूँ, तो मेरा टाइम टेबल हमेशा 8 आवर्स का रहता है। और जो भी मैंने उस पूरे दिन में 8 आवर्स की पढ़ाई करी है, उसको मैं आराम से बिना किसी परेशानी के 2 घंटे में रिवाइज कर लेती थी। सो अब क्या हो गया मेरा, इससे एक 2 फायदे हुए हमको कि जब हम उसको हाथों हाथ रिवाइज कर रहे हैं, मतलब हमने पूरे दिन में जो करा उसको लास्ट में हमने रिवाइज करा और हम सो गए। ठीक है, तो ये जो रिविजन स्ट्रेटेजी है ये ऐसी रहनी चाहिए कि पूरे दिन जो रिवाइज करा वो सोने से पहले आप उसको वापस से रिवाइज कर रहे हो और सो रहे हो फिर। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नया नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टाइम था, अगर आपने आज जो चीज पढ़ी अगर आप वो महीने भर बाद उठाओगे तो आपको कितना याद रहेगा, बेयर टू बेयर 5 to 10%, उससे ज्यादा आपको याद आना ही नहीं है। तो आपको वापस से एफर्ट्स उतने डालने पड़ते हैं उसको लर्न करने के लिए। लेकिन जब सुबह पढ़ी हुई चीजें हम रात को रिवाइज कर रहे हैं तो हमको डेफिनेटली याद रहती है। इतना भी हमारा माइंड ऐसा नहीं रहता है कि बिल्कुल याद ही रह रहा है, तो वो चीजें हमको बहुत फटाफट याद हो जाती है। और जब हमने उसको सेकंड बार रिवाइज कर लिया ना, तब वो इतने अच्छे से हमारे माइंड में याद हो जाती है हमको और वो बिल्कुल भी नहीं भुलाती है। सो ये चीज आपको कब समझ आएगी, जब आप करके देखोगे। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था, मतलब मैं वो 2 घंटे कुछ नया पढ़ सकती थी, पर मैंने नहीं पढ़ा और मैंने उसी चीज को रिवाइज करा। तो पर इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे जो आगे आने वाले 3 to 4 रिविजन्स थे ना वो बच गए यहाँ पर। तो इससे आप ये देखोगे कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सेव हो गया और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई चीजें। मतलब जो चीज आपको 3 से 4 बार रिवाइज करने के बाद बहुत अच्छे से याद हो रही थी ना, वो चीज आपने बहुत कम टाइम में कर ली। और जब आप एक्चुअली में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, तो ये उतनी आसान नहीं है फॉलो करना, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैंने मतलब इतना टाइम अपना दे दिया, मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा कोर्स उतना ज्यादा कवर क्यों नहीं हो पाया है। मतलब मैं देखूँ तो मैंने पूरे दिन में ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं। पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है उस टाइम पे कि आप जो पढ़ रहे हो ना वो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और अब इसको आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो रहा है कि डायरेक्टली हम अपने रिविजन्स नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट तरीके से, हिडन तरीके से हम अपने रिविजन्स कर रहे हैं और हमने नंबर ऑफ टाइम्स की रिविजन्स को काफी तरह से रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप कब फॉलो कर सकते हो, जब आपके पास बहुत कम टाइम है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि जब मैंने 2 महीने में पढ़ाई करी तो मेरा कोर्स कवर हो ही नहीं पाया। मतलब मैं चाहती थी कि मैं भी 100% कोर्स कवर करके अपनी एग्जाम्स लिखूं। कौन ये चीज नहीं चाहता है, मैं भी आरटीपी करना चाहती थी, एमटीपी करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पर मुझे उतना टाइम ही नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करी तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। जब भी पढ़ा तो उसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए और मुझे पता था कि मेरे लिए तो यही स्ट्रेटेजी काम करनी है और एक्चुअल में वही हुआ। तो जिन्होंने 2-2, 3-3 बार रिवाइज करी थी ना चीजें, उनका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरा क्लियर हो गया क्योंकि मैंने 80% कोर्स करा था, लेकिन वो ही बहुत अच्छे से करा था। तो हमारी लर्न करने की कैपेसिटी होती है। और सीए और सीएस के एग्जाम्स में इतने ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हो गया ऑडिट, जैसे कि हो गया लॉ, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाते तो हम डेफिनेटली उसको भूलेंगे और फिर हमको टेंशन होती है कि यार इतना टाइम दे दिया, उसके बाद भी हमको याद नहीं हो रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और एक बार से इस रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जरूर देखना, बहुत सिंपल है। जब आप इसको फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको अपने रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस दिखेंगे। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस डेफिनेटली और आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।